हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिना मेकओवर। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 30 डेज ब्यूटिशियन कोर्स का डे 2। डे 1 में मैंने थ्रेडिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है एंड आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं मेरे 30 डेज़ के ब्यूटी पार्लर कोर्स में। और ये है डे 2। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ D10 कैसे करना है, D10 करने का सही तरीका क्या है, D10 होता क्या है, हमें कौन कौन से ब्रांड अपने पार्लर में रखना चाहिए, कौन कौन से ब्रांड हमें अपने फेस पे करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो अब जानते हैं कि D10 होता क्या है। सो फ्रेंड्स, जब हम धूप में बाहर जाते हैं विदाउट कोई प्रोटेक्शन क्रीम लगाए अपने फेस पे एंड जब हमारा फेस सन के कांटेक्ट में आता है तो हमारे फेस पे एक शैडो क्रिएट हो जाता है जिसे हम टैन कहते हैं। उस टैन को रिमूव करने के लिए हम D10 करते हैं और D10 करने से हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है और हेल्दी लगता है और हमारे फेस के जो भी टैन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी D10। सो अब हम जानते हैं कि D10 में कौन कौन से प्रोडक्ट है जो यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले यूज़ में आता है ये हमारा रागा ब्रांड का D10 और आज मैं इसी रागा ब्रांड से ही मैं आप लोगों को D10 करके दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। इसका रिज़ल्ट इंस्टेंट आता है और ग्लो भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है। तो मैं अपने पार्लर पे इसी का D10 यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो पहला ये हो गया हमारा D10 पेक रागा ब्रांड का। देन उसके बाद बारी आता है आयुर का ये क्लींजिंग मिल्क। इसका काम ही होता है कि जब हम D10 करते हैं ना तो सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं इस क्लींजर से और ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथली क्लीन होता है हमारे फेस। तो इसका भी मैं यूज़ करती हूँ और ये प्रोडक्ट यूज़ में आने वाले हैं। और उसके बाद हमारा यूज़ में आता है ये हमारा पेक ब्रश। जब हम पेक लगाते हैं ना तो इस ब्रश से हम लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक फील होता है और ये बहुत ही स्मूथ है, लगाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको मैंने कल ही परचेज़ किया था क्योंकि मेरे पास एक पहले भी था तो ना ये खुल जाता था, इसलिए मैंने इसको फिर से परचेज़ किया और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथली हमारे पेक को अच्छे से लगा देता है। तो ये हमारा 3rd नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद फिर बारी है एक वेट वाइप्स की, जो कि मैं यहाँ पे हिमालय का वेट वाइप्स ली हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका काम ही होता है कि क्लिनजिंग से पहले हम फेस को क्लीन करते हैं ताकि क्लाइंट अगर कोई मेकअप करके आया हो या फिर कोई क्रीम लगा के आया तो उसको हम अच्छे से रिमूव कर सके। तो इसका काम होता है क्लिनजिंग से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना। मैं वीडियो में बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगी तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। तो ये मैं ले रही हूँ हिमालय का, आप कोई भी वेट वाइप्स ले सकते हो। उसके बाद हमारा बारी जो है ये फेशियल बैंड का या फिर हेयर बैंड भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका काम आता है कि जब हम फेशियल करते हैं या D10 करते हैं या ब्लीच करते हैं तब ना हम अपने हेयर को अच्छे से कवर करके रखते हैं, अच्छे से ये बैंड लगा के रखते हैं ताकि हम जो भी काम करें ना वो हमें डिस्टर्ब ना करें। अगर बाल हमें डिस्टर्ब करेंगे तो हम ना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये फेशियल बैंड है या फिर आप इसको हेयर बैंड भी कह सकते हैं। तो ये भी यूज़ में आएगा। फिर उसके बाद बारी आएगा ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। अगर आप लोग D10 नाइट में करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दीजिए क्लाइंट को, और यदि आप लोग D10 डे में करते हैं तो आप कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन से हमें बाहर नहीं जाना है। अगर हम नाइट में करेंगे तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, अगर हम डे में करेंगे तो आप कोई भी सनस्क्रीन लगा लीजिए क्योंकि हम लोग क्या करें D10 और D10 करने के लिए हमें प्रोटेक्शन क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बारी आता है ये बाउल। इसका काम ही होता है कि जब हम D10 निकालते हैं ना तो हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, उसको D10 पैक को इस बाउल में रखना है, देन फिर ब्रश की मदद से लगाना है।
तो इसका भी काम में आ। सो ये सारे प्रोडक्ट हमारे डिटेन में आज काम आने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लगता है देखने में प्लीज़ बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिटेन कैसे करना है, हर एक स्टेप में बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोग फुल वॉच करना। एंड यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब चलिए प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वेट वाइप से फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आयूर से डीप क्लींजिंग करूँगी। तो पहले मैं वेट वाइप से अच्छे से फेस को क्लीन करती हूँ, ताकि क्लाइंट कोई अगर मेकअप करके आया हो या फिर कोई भी क्रीम लगा कर आया हो तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम पैक लगा देंगे, डिटेन करने लगेंगे, तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं वेट वाइप से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आयूर का ये क्लिनजिंग मिल्क, और ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही स्मूथली तरीके से ब्लेंड होता है हमारे फेस पे। तो मैंने यहाँ पे फिंगर में निकाल लिया है और अब मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊंगी और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी, मसाज दूँगी। एंड फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि हमें अपने पार्लर में कौन कौन सा डिटेन रखना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं रागा ब्रांड का ही डिटेन रखती हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा भी आता है। तो मैंने यहाँ पे रागा ब्रांड का रखा हुआ है। एक हो जाएगा हमारा रागा ब्रांड, दूसरा हो जाएगा हमारा ऑक्सीग्लो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अब रख सकते हैं वैदिक लाइन का, वैदिक लाइन भी बहुत ही अच्छा है। देन फिर आप रख सकते हैं ओजोन का डिटेन, वो भी मतलब बहुत ही है। उसके बाद अगर आप हाई रेंज में जाना चाहते हैं तो आप ओजोन और O3 का डिटेन आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी रिज़ल्ट सबसे अच्छा रिज़ल्ट उनका आता है। और आप लोग बहुत ही लोग कमेंट करते हैं कि आप डिटेन का प्राइस कितना लेते हो, कितना रखे हो। तो मैं अपने पार्लर में ना डिटेन का प्राइस मैंने 30-100 रुपीज़ रखा हुआ है। एंड आप लोग अकॉर्डिंग टू सिटी जहाँ जिसका चलता है उस हिसाब से आप रख सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने 300 लिया तो आप 300 ही लो। आपका क्लाइंट जितना देना चाहे आप उतना ले सकते हो। ओके, तो मैं अपने पार्लर में 300 रखती हूँ। अगर आप हाई ब्रांड से करते हो तो आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट मैं पहले फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मैं डिटेन पैक लगाऊँगी।
उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रागा ब्रांड का D10। तो देखिए मैंने रागा का जो D10 था उसको मैंने एक बाउल में निकाला हुआ है और यहाँ पे देखिए मैं ब्रश से लगा रही हूँ। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखें। और मैंने टॉवल से क्लाइंट का जो नेक एरिया है उसको अच्छे से मैंने कवर कर लिया है, ताकि हम जो पेक लगाए वो क्लाइंट के ड्रेस में ना लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पेक को लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पेक को अच्छे से लगा लिया है। आप चाहे तो आइस पे कॉटन में रोज़ वाटर डिप करके आप आइस पे लगा सकते हो, लेकिन क्लाइंट मना कर रही थी इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पेक को अच्छे से लगा दिया है और अब मैं इसे 20 मिनट तक छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा देन उसके बाद फिर मैं फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा मसाज करूँगी। तो अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो 20 मिनट्स हो चुके थे और मेरा जो पेक था वो अच्छे से ड्राई हो चुका था और अब मैं इसको थोड़ा सा मसाज दे रही हूँ। आप चाहे तो रोज़ वाटर पेक पे स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो आप पानी लेके फिंगर से इसको मसाज दे सकते हैं। मसाज देना इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट को अपनी जगह से हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वेट वाइप से क्लीन करें तो वो ईज़िली से क्लीन हो सके। और तो मैं यहाँ पे अच्छे से मसाज दे रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मैं कैसे दे रही हूँ।
अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि मैं नाइट में कर रही थी, शाम भी हो चुका था। अगर आप डे में करते हैं तो आप लगाइए सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मसाज दे रही हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, एंड यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। एंड कैसा लगा वीडियो आप लोगों को प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और उसके बाद और आप लोग गेस करिए कि डे 3 में कौन सा वीडियो आने वाला है। ये हमारा आज का डे 2 था। डे 1 में मैंने आईब्रो थ्रेडिंग के ऊपर डाला, डे 2 में मैंने D10 डाला। और आप लोग गेस करिए कि डे 3 में मैं कौन सा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत 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 ही अच्छा लगा होगा।